हज़रत मौलाना मलिक खलील अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी लगवाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानान आलम मुत्तफ़िक हैं इस अक़ीदे पर, मुसलमानान आलम मुत्तफ़िक हैं इस अक़ीदे पर कि नामूसे रिसालत पर कभी सौदा नहीं होगा। बनेगा जो एलची काफिरों का इस जहां में, बनेगा जो एलची काफिरों का इस जहां में, वो कल माशर में आका का नुमाइंदा नहीं होगा। भाई आज इन बुज़ुर्गों की बातें सुनकर अबू अयूब अंसारी मुझे याद आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि वो अपने सिपा सालार को कह रहे हैं 80 साल की उम्र है कि मेरी मैयत को भी जितना आगे ले जा सको ले जाना। तो आज हमारे इन बुजुर्गों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की वो याद ताज़ा दिला दी है। मैं कुछ मजमून और लेकर आया था। जब मैं यहाँ आगे चला आया तो मैं कह रहा था कि बाज़ औक़ात बुजुर्गों के जाने के बाद काम ठप हो जाते हैं, और जब मैंने ये सारा पीछे से काफिला देखा तो मैं सैयद कफील शाह साहब को और अजीज़ अब्दुल मन्नान शाह साहब को, भाई अब्दुल लतीफ़ साहब को और मौलाना मुगीरा को खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया है, कि पहले से रब्बे कायनात ने ज़्यादा असबाब बना दिए, और दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मिशन के लिए आपको कबूल फरमाए और हमें आपके पीछे चलने की तौफीक दे। अभी चीमा साहब एक बात कह रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त बात कही। क्या कह रहे थे भला? एजेंसियों वाली बात कह रहे थे। ये बात कहना आसान नहीं है कि हम एजेंसियों के खेल में नहीं आएंगे। हाँ, जो एजेंसियों के खेल में नहीं आएगा तो वो गोली के खेल के अंदर आएगा। उसके लिए एक ही बात अर्ज करता हूँ, कुर्बान जाऊं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हज़रत आयशा को खत लिखा और क्या फरमाने लगे, ए आयशा मैं मुआविया को नसीहत कर पर हो मुख्तसर। आज अगर उस आयशा की नसीहत पर अमल करेंगे, अल्लाह की कसम कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, तुम्हें अपनी हुकूमतों का नाज होगा, अपनी दौलतों का नाज होगा, तुम अमेरिका के टौट हो गए, लेकिन हमारा नाज रब्बे कायनात पर है। हमारे दादाजी मरहूम फरमाया करते थे, ओ न रुस्से जेदी मैं बाकी रुस्से सारी मैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिखा, किसको? आयशा सिद्दीका को, जिसके हुजरे को रब्बे कायनात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आरामगाह बना दिया। किसी ने क्या खूब कहा है, हुजरा तेरा आरामगाह सरवर दी है, यूं अर्श से बढ़कर तेरे हुजरे की जमीन है। अब क्या कह रहे हैं, ऐसा नसीहत भी करना पर हो भी मुख्तसर। क्यों कि मुख्तसर बात याद करनी आसान, अमल करना आसान। कुर्बान जाऊं, ओ ऐशा भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थी। कहने लगी, ऐ मुआविया अल्लाह को राजी रखना चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए। इसलिए हमें एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं, हमें किसी जमात की कोई जरूरत नहीं। हम इन जरदारियों से, इन शरीफों से, इन इमरानियों और वीरानियों से पुर हो चुके हैं, और इनको यही अजाब है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैंने कई जगह पर यह बात कही, शरीफ सादो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पनाह दी थी, जब तुमने रसूलुल्लाह से गद्दारी की तो रब्बे कायनात की पकड़ भी हरकत में आती है। खाओ दर दर के धक्के, और जो भी रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा वो दर दर के धक्के खाएगा। तो क्या कह रही आयशा? आयशा फरमा रही है, मुआविया अल्लाह को राजी रखना चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए, फिर जब तुझे रब की जरूरत होगी तब तेरे सामने सामने।
और दूसरी बात फरमाई, ए मुआविया, अगर तूने सारी दुनिया को राजी कर लिया, रब को नाराज करके फिर किसी गड्ढे में पड़ा हुआ होगा, तेरी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। और इस मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए हम ऐसे कुर्बानी देंगे जैसे सुमैया ने कुर्बानी दी, अमीर हमजा ने दी, और तुम्हें बता देंगे, लिख देंगे खून दिल से, बाल्फाज अहमरी बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं।